प्रिय मित्रों, संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका स्वागत। पिछले कालांश में हमने पंचमी विभक्ति से संबंधित एक संज्ञा सूत्र पढ़ा था, आपको याद होगा, जनि कर्तु प्रकृति। इस कालांश में मैं आपके साथ एक संज्ञा सूत्र है पंचमी विभक्ति से संबंधित, भुवः प्रभवः। संज्ञा सूत्र है मित्रों भुवः प्रभवः। इस भुवः प्रभवः संज्ञा सूत्र की चर्चा कर रहा हूं। आइए देखते हैं भुवः प्रभवः सूत्र क्या कहना चाहता है। पहले इसमें आए पदों को देख लेते हैं, फिर मैं इसका अर्थ बताऊंगा। पहले है पद दिया हुआ भुवः। पद दिया हुआ है मित्रों भुवः। देखिएगा, भू शब्द से षष्ठी विभक्ति का एक वचन करते हैं तो बनता है भुवः। भू शब्द से षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है भुवः। और भू क्या होता है? प्रथम प्रकट होने को भू कहते हैं। प्रथम जो प्रकट होना है वह कहलाता है मित्रों भू। और भू शब्द से षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है भुवः। आओ देखते हैं अर्थ क्या है कि भू धातु के कर्ता के उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होती है। अर्थ पुनः सुनो कि भू धातु के कर्ता के उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होती है। अर्थात भू धातु के कर्ता के उत्पत्ति स्थान रूप प्रभव की अपादान संज्ञा होती है। उत्पत्ति स्थान अर्थात उद्गम स्थल, अर्थात प्रथम प्रकाशन स्थल को प्रभव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रभव कहते हैं। जो वस्तु पहले थी, बात को ध्यान से सुनिए, मैंने व्याख्या पूरी स्पष्ट कर रहा हूं। जनि कर्तु प्रकृति और भुवः प्रभवः दोनों सूत्रों में मित्रों अंतर है, मैंने इसलिए व्याख्या पूरी लिखी है। देखिएगा, जो वस्तु पहले थी उसका प्रथम प्रकट होना प्रभव कहलाता है। जो वस्तु पहले थी परंतु उसका प्रकटीकरण पहली बार हुआ है, प्रथम प्रकट होना है, उसका प्रथम प्रकाशन, वो प्रभव कहलाता है। उदाहरण देखिएगा, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। वाक्य है मित्रों, महत्वपूर्ण वाक्य है, हिमालय से गंगा निकलती है। देखिएगा, व्याख्या मैंने लिखी है, इसकी अनुवाद देखिएगा, हिमवतो गंगा प्रभवती। हिमवतो गंगा प्रभवती। देखिएगा, गंगा स्त्रीलिंग का शब्द है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन और प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया, एक वचन का कर्ता एक वचन की क्रिया। ठीक है, प्रउपसर्ग पूर्वक भू धातु का वाक्य में प्रयोग हुआ है। और यही वह कहना चाहता है कि भू धातु के कर्ता के उत्पत्ति स्थान रूप प्रभव की अपादान संज्ञा होती है। वाक्य में भू धातु का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, यहां वाक्य में भू धातु का प्रयोग हुआ है, प्रउपसर्ग पूर्वक भू धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रभवती। ये तो दो पद क्लियर हो गए। अब बात करते हैं हिमवतो पद की। हिमवतो पद में देखिएगा, हिमवत शब्द है, हिमवान, हिमालय, हिमवत शब्द है और पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है मित्रों हिमवतः। क्या? हिमवत शब्द है, पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है मित्रों हिमवतः। और वाक्य बना हिमवतो गंगा प्रभवती। हिंदी अर्थ है हिमालय से गंगा निकलती है। देखिएगा, इस वाक्य में प्रकट होने का कर्ता गंगा है। देखिएगा, इस वाक्य में प्रकट होने का कर्ता गंगा है। कौन है मित्रों कर्ता? गंगा है। ठीक है,
जिसका उत्पत्ति स्थान हिमवत है और उसका उत्पत्ति स्थल हिमालय है और वह प्रथम प्रकाशन स्थल है, प्रथम प्रकटीकरण है, प्रथम प्रकट होना है प्रभव। देखिएगा, वस्तुतः व्याख्या कर रहा हूं मैं कि जिस वस्तुतः गंगा हिमालय से उत्पन्न नहीं होती है। आप कह रहे हो गुरुजी कैसे? लिख रहा हूं कि वस्तुतः गंगा हिमालय से उत्पन्न नहीं होती है, वह तो स्वर्ग की नदी है और भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों से होती हुई शंकर जी के जटाओं में आ जाती है। ठीक है ना मित्रों, कि वह तो स्वर्ग की नदी है, वस्तुतः वह हिमालय से उत्पन्न नहीं हो रही है, बल्कि वह भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों से होती हुई शंकर जी महाराज की जटाओं में आ जाती है। आपने कथा सुनी भी होगी। और लोक में वह प्रथमतः है, इस लोक में वह प्रथमतः हिमालय में प्रकट होती है मित्रों। प्रथम प्रकाशित है ये स्थल उसका है। कौन सा है उसका? पहली बार प्रकटीकरण कहाँ हो रहा है उसका? हिमालय में हो रहा है। लोक में पहली बार उसका प्रकटीकरण हो रहा है। ठीक है ना मित्रों, कहाँ से? प्रथम प्रकाशन स्थल हिमालय हो गया लोक में। इसीलिए वाक्य क्या है? हिमालय से गंगा निकलती है। वस्तुतः वाक्य ऐसा क्या है, मैंने लिखा भी है कि लोक में हिमालय से गंगा निकलती है, लोक में। ठीक है ना, और वाक्य बन गया हिमवतो गंगा प्रभवती। ठीक है, तो ये है मित्रों उसका प्रथम प्रकाशन स्थल। कौन सा? हिमालय। लोक में सबसे पहले वह हिमालय से प्रकट होती है। ठीक है, पहले कहाँ थी वह हिमालय से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि वह तो स्वर्ग की नदी है और वह भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों से होती हुई मित्रों शिवजी महाराज की जटाओं में आ जाती है और लोक में उसका प्रथमतः प्रकटीकरण है। ठीक है ना, तो हिमालय में वह प्रकट होती है, वहां प्रकाशित होती है पहली बार लोक में। और यही यह कहना चाहता है कि भूधातु के कर्ता के उत्पत्ति स्थान, क्या? उत्पत्ति स्थल ये है मित्रों। देख लीजिए अब कि अपादान संज्ञा होती है, अर्थात भूधातु के कर्ता, भूधातु का वाक्य में प्रयोग होना चाहिए, के कर्ता के उत्पत्ति स्थान रूप प्रभव की अपादान संज्ञा होती है, अर्थात उद्गम स्थल की, प्रथम प्रकाशन स्थल को प्रभव कहा जाते हैं। ठीक है ना मित्रों, इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखिएगा। काश्मीरेभ्य वितस्ता प्रभवती। वितस्ता नदी है झेलम नदी। कौन सी नदी है मित्रों? झेलम नदी। क्या है वाक्य? काश्मीरेभ्य वितस्ता प्रभवती, कि कश्मीर से वितस्ता नदी निकलती है, झेलम नदी निकलती है। उसका प्रथम प्रकाशन स्थल, उत्पत्ति स्थल कौन सा है झेलम नदी का? काश्मीर। उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है मित्रों? काश्मीर। और नदी कौन सी है? वितस्ता। तो जो प्रथम प्रकाशन स्थल होता है ना, उसकी मित्रों अपादान संज्ञा होती है और अपादान संज्ञा होने के बाद फिर मित्रों अपादाने पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति आ जाती है। ठीक है ना मित्रों, तो देखिएगा यहाँ झेलम नदी का प्रथम उत्पत्ति स्थल कौन है? काश्मीर। और गंगा का प्रथम उत्पत्ति स्थल कौन है? हिमालय। यहाँ लोक में उसका प्रथम प्रकाशन स्थल, प्रथम प्रकटीकरण जो उसका है, उत्पत्ति स्थल, उद्गम स्थल जिसे कहते हैं हम लोग, वह है हिमालय। तो यहाँ मित्रों हिमवत शब्द से पंचमी विभक्ति का एक वचन पद बना था। क्या बना था? हिमवतो। ठीक है ना, तो हिमवत शब्द की वहाँ अपादान संज्ञा हुई और अपादान संज्ञा कौन से सूत्र से हुई? भूवः प्रभवः, इस सूत्र से हुई और अपादाने पंचमी से इसमें पंचमी लगी थी। और यहाँ ये जो वितस्ता नदी है इसका उद्गम स्थल कौन है?
काश्मीर, तो काश्मीर की भुवः प्रभवः इस संज्ञा सूत्र से अपादान संज्ञा हुई। अपादान संज्ञा होने के बाद अपादाने पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति लगी। तो ये देखिएगा, ये यहाँ पंचमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। कश्मीर हमारे लिए सम्माननीय है, क्षेत्र है वह, इसलिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो काश्मीरेभ्य वितस्ता प्रभवती, आपको शायद बात क्लियर होगी। उसमें जन धातु का वाक्य में प्रयोग हो रहा था, जनि कर्तु प्रकृति में, और यहाँ पर मित्रों भू धातु का वाक्य में प्रयोग हो रहा है। दोनों में अंतर है। ये प्रथम प्रकाशन स्थल है, उद्गम स्थल, उसके साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग भुवः प्रभवः सूत्र से हुआ है। ठीक है, देखिएगा इसी प्रकार से गिरे निर्झरः प्रभवती। क्या? गिरे निर्झरः प्रभवती, गिरी से, पहाड़ से, पर्वत से झरना निकलता है। कौन है उसका उद्गम स्थल? गिरी है उसका, है ना। ये देखिए गिरे पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है ना मित्रों। इसी प्रकार से कह सकता हूं गिरे नदी प्रभवती, गिरे नदी प्रभवती, गिरी से, पर्वत से नदी निकलती है। उसका उद्गम स्थल कौन सा है? नदी का गिरी है। झरने का उद्गम स्थल कौन सा है मित्रों? गिरे है। ये है उसका प्रथम प्रकट होना। ठीक है, किससे प्रकट हुआ है वह? गिरी से। अंतिम वाक्य देखिएगा, जैसे वृक्षात पत्राणि प्रभवन्ति, वृक्षात पत्राणि प्रभवन्ति, वृक्ष से पत्ते निकलते हैं। उसका उद्गम स्थल कौन है? वृक्ष, जिससे पत्ते निकल रहे हैं। ठीक है ना। तो प्रथम प्रकाशन स्थल है कौन सा उसका? वृक्ष से। उद्गम स्थल कौन है उसका? वृक्ष। तो वृक्ष शब्द की भुवः प्रभवः इस संज्ञा सूत्र से अपादान संज्ञा होगी, और अपादाने पंचमी से वृक्ष शब्द पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति लग करके पंचमी का एक वचन लगा है। वृक्षात पद में पंचमी एक वचन है, और वाक्य बना वृक्षात पत्राणि प्रभवन्ति। तो ये है मित्रों भुवः प्रभवः सूत्र। अब आपको, मुझे आशा है आप लोगों को जनि कर्तु प्रकृति ही और भुवः प्रभवः दोनों सूत्रों में क्या अंतर है आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगले कालांश में मैं मित्रों आपके साथ में पंचमी विभक्ति से संबंधित नया सूत्र लेकर के मैं पुनः आपके साथ में मिलता हूँ। तब तक के लिए मित्रों वंदे मातरम। आप इन एक बात कहना चाहूँगा, जो मैंने वीडियोज बना रहा हूँ ये हम मेहनत करके हम लोग बना रहे हैं। हमारी मेहनत तभी फलीभूत हो पाएगी यदि आप इन वीडियो को भली भांति देखेंगे, वाक्यों को पढ़ेंगे, और आपको कारक प्रकरण यदि बढ़िया तरीके से आने लग गया तो हम समझ लेंगे कि हमारी मेहनत साकार हो गई। इसी आशा के साथ पुनः मिलता हूँ। वंदे मातरम।